रामचरितमानस में कौआ की कथा है। काकभूषुंड जी उनका नाम है। काकभूषुंड जी वही हैं जिन्होंने भगवान श्रीमन नारायण के वाहन गरुण, ये उन दिनों की बात है। आओ पूरी बात समझा देते हैं। जब भगवान राम को नाग पास में बांध दिया, मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को किसमें बांध दिया? नाग फांस में। जब युद्ध हो रहा था राम लक्ष्मण जी का और मेघनाथ जी का, तो राम लक्ष्मण को नाग पास में बांध दिया और लक्ष्मण जी और राम जी हो गए बेहोश, मूर्छित। रावण मेघनाथ चला गया, उसे लगा राम लक्ष्मण मर गए। अब सच्ची राम लक्ष्मण हो गए बेहोश, होश नहीं आया। तब बताओ राम लक्ष्मण जी को नाग पास से किसने मुक्त किया था? भगवान जी तो खुद बंधे हैं नाग पास में। किसने? हनुमान जी बड़े परेशान, क्या करें कि हमारे प्रभु बंधन से मुक्त हों। तब बताया किसी ने कि सांपों के जहर को गरुण जी उतार सकते हैं। सांप के जहर को गरुण जी ठीक कर सकते हैं। सोचिए हनुमान जी भी नहीं कर पाए, और ये एक प्रकार की लीला थी। नहीं कर पाए ऐसा कहना अपराध हो जाएगा, लीला थी। हनुमान जी को प्रेरणा हुई कि आप गरुण जी को लाओ। अब हनुमान जी गए बैकुंठ, गरुण जी को लाए। गरुण जी सदा भगवान के सामने होते हैं, इसलिए प्राचीन मंदिरों में देखा होगा, मंदिर के ठीक सामने गरुण स्तंभ होता है। कौन सा स्तंभ? जगन्नाथ जी जाएंगे तो जगन्नाथ जी के मंदिर के ठीक सामने गरुण स्तंभ। दक्षिण के मंदिर में जहां भी जाएंगे गरुण स्तंभ मिलेगा। ये भगवान का वाहन है। अब गरुण जी को हनुमान जी बोले कि चलो। कहां चले? बोले भगवान पर संकट आन पड़ा है। गरुण जी तो थोड़ा घबराए कि हे भगवान, भगवान पर संकट कैसे आ सकता है? ये बताओ, जो सबका संकट मिटाते हैं, सबका संकट हरते हैं, क्या उन पर भी कोई संकट आ सकता है? तो गरुण जी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मैं चल रहा हूं। जब आए तो राम लक्ष्मण बिल्कुल बेहोश पड़े। हनुमान जी बोले ये भगवान है। गरुण जी मन मन में सोचे, हे भगवान, यदि राम जी भगवान होते तो क्या सांप के डसने से मर जाते? सोचने वाली बात। ये तो सांप के ऊपर लेटे रहते हैं। नारायण किस पे लेटे हैं? शेषनाग भगवान। वो शेषनाग भगवान सबसे जहरीले हैं, उन पर लेटे रहते हैं। और आज ने सांप ने मार डाला क्या? गरुण जी ने नाग के फांस को तो काट दिया, नागों को तितर बितर कर दिया, हटा दिया, जहर भी उतर गया। राम जी उठ के बैठ भी गए, गरुण जी का धन्यवाद किया। पर गरुण जी जब चले, मैया बहुत ध्यान से सुनना मेरी मां, आप लोग सावधान होंगे तो अच्छा लगेगा, शोर शराबा ना कीजिएगा। गरुण जी राम के नाग पास को काट करके बैकुंठ नहीं गए। कहां गए? शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी, बताओ कि राम भगवान है कि नहीं? मुझे तो लगता है कि नहीं है, क्योंकि भगवान होते तो नाग में थोड़ी बंध जाते। भगवान को भी बांध सकता है? ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी समझ गए कि इनको भी बुखार पकड़ लिया है।
ब्रह्मा जी बोले देखो राम राम शंकर जी ज्यादा जपते हैं, शंकर जी के पास जाओ, वो बताएंगे कि राम जी भगवान हैं कि नहीं। शंकर जी के पास गए गरुण जी। गरुण जी बोले शंकर जी ये बताओ, हमारे भगवान तो बैकुंठ में रहते हैं, लेकिन अवतार लेकर के वो गए हैं धरती पे। आप बताओ कि राम भगवान है कि नहीं। शंकर जी समझ गए कि इनको भी अभिमान हो गया। अच्छा, गरुण जी को अभिमान क्यों हुआ? उत्तर आपको बताना होगा। और गरुण जी को अभिमान क्यों हुआ, मोह क्यों हुआ? गरुण जी को अभिमान इसलिए हो गया मेरी मां, क्योंकि गरुण जी से मदद मांगी गई कि आप आइए और नागपाश को काटिए। और याद रखिएगा, आप जिससे भी मदद मांगते हैं उसको ये घमंड जरूर आ जाता है कि मेरे बिना तो इनका काम होता ही नहीं, मेरे बिना तो इनका काम होता ही नहीं, घमंड आ जाता है। लेकिन ये कथाएं यही समझाती हैं कि आप घमंड ना करिए, क्योंकि आप हैं ही नहीं। मीन्स गरुण जी ने, अब एक उत्तर दो मुझे आप लोग, कि गरुण जी ने यदि राम जी को नागपाश से ना मुक्त किया होता तो क्या राम जी मर जाते? उत्तर, दूसरा उत्तर दीजिएगा। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, यदि हनुमान जी संजीवनी बूटी ना लाते तो क्या लक्ष्मण जी मर जाते? इसका मतलब है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए तो लक्ष्मण जी बचे, गरुण जी नागपाश से निकाले तो राम जी बचे। ये बातें सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन एक बात बताएं, भगवान का काम भगवान ही करते हैं। वो आपसे, हमसे किसी बहाने से, निमित्त से करवा लेते। और हमें ये घमंड हो जाता है कि जी हम अरे हनुमान जी ना जाते तो कोई और चला जाता, गरुण जी ना आते तो कोई और आता, पर संकट तो जाता। इसका मतलब है कि यदि हम किसी के काम आ जाते हैं ना तनिक सा, तो हम ये घमंड पाल लेते हैं कि हम होते, हम ना होते तो क्या होता। सच बताएं, आप इसलिए वहां पर हैं, आपकी मदद ईश्वर ने इसलिए ली क्योंकि भगवान आपसे ये काम कराना चाहते हैं। आप ना सही, ईश्वर किसी और से करवा लेते। हम क्यों झूठा घमंड पालें कि मैं कर रहा हूं? आपने क्यों झूठा घमंड पाल रखा है कि मैं कर रहा हूं? आप ना सही, दूसरा सही। भगवान अपना काम किसी से भी करा सकते हैं। बोलो हाँ। अब गरुण जी गए शंकर जी के पास, प्रभु बताइए राम भगवान है कि नहीं। हनुमान जी, शंकर जी बोले गरुण जी ऐसा है, आप ठहरे पक्षी, और पक्षी की भाषा कौन जाने? पक्षी की भाषा खग जाने, खग ही की भाषा। आप जाइए कागभूषुंड जी के पास। अब गरुण जी को कहां भेज दिया? कौआ के पास। अब गरुण जी को तो आधा घमंड इसलिए खत्म हो गया कि मैं गरुण, वो गरुण को सिखाएगा कौन? कौआ। अब तो गरुण जी का घमंड यही आधा कि मुझे कौआ सिखाएगा। गए कागभूषुंड जी के पास। कागभूषुंड जी के चरणों में बैठे गरुण जी, और गरुण जी ने कहा कि आप बताइए कि राम कौन है। तो याद रखिएगा, गरुण जी और कागभूषुंड जी का ये जो प्रश्नोत्तर है, इसी को आप लोग कहते हैं रामायण, रामचरितमानस। राम का पूरा यहीं से शुरू हुआ सब कुछ, यहीं से राम की कथा प्रकट हुई, यही जननी है कथा की। गरुण जी ने, कागभूषुंड जी ने सुनाई गरुण जी को।
राम कथा किसने किसको सुनाई? काकभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई। और जब गरुण जी ने सुना, काकभूषुंड जी बोले कि मैं भी एक बार ऐसी अभिमान में पड़ गया था, पर प्रभु ने मुझे ठीक ठीक समय पर समझा दिया। बस ये समझ लो कि भगवान, कई बार यदि आपको घमंड आ जाए किसी बात का, तो समझ लेना कि ठीक नहीं। इसलिए हम कहते हैं कितने भी उपलब्धि पाओ, कितना भी वैभव धन धान्य पाओ, पर कभी किसी चीज का अभिमान ना कीजिएगा। मैं नहीं हूं फ्रंट पर, भगवान मेरे द्वारा, आपके द्वारा कराते हैं। तो कौआ भी विद्वान होके कथा सुना, आज भी कथा चल रही है उनकी नीलगिरी पर्वत पर। रामचरितमानस में सारी बातें लिखी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसलिए राम हमारी और आपकी बुद्धि से परे हैं, राम अतर्क हैं।